पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वही और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिकी हुकूमत के शटडाउन होने में सिर्फ अब 1 घंटा बाकी रह गया है। 8 लाख विफाकी मुलाजमीन क्रिसमस के मौके पर तनख्वाहों और वाजिबात से महरूम होंगे। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने हुकूमती अखराजात के बिल की मंजूरी से पहले ही अपना इजलास जुमे की शाम 7 बजे से पहले मुलतवी कर दिया, जिसके बाद हुकूमत के कई महकमों की जुज़वी बंदिश यकीनी हो गई है। ऐवान का इजलास आज दोपहर को होगा। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान और व्हाइट हाउस के दरमियान मसले की जड़ मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर है, जिस पर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार ही नहीं। इसी वजह से फंड्स का बिल मंजूर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस शटडाउन का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को करार देते हुए कहा है कि डेमोक्रेट्स को इस बात पर फख्र होगा कि कारोबार और हुकूमत ठप हो जाए। अपनी ताज़ा तरीन ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब डेमोक्रेट्स शटडाउन की जिम्मेदारी लें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि अमेरिका को बॉर्डर सिक्योरिटी की अशद जरूरत है। हमें हर सूरत अमेरिका में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना होगा। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में घुसने वाले ये लोग अमेरिकी सलामती के लिए खतरा हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारकीन वतन पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद मंजर आम पर आया। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने पर अमेरिकी सदर का साथ न दिया। Our great country must have border security. We don't want people coming in that aren't supposed to be here. We want people to come in through a legal process. It's very dangerous out there. Drugs are pouring in, human trafficking, so many different problems, including gangs like MS-13. We don't want them in the United States. We don't want them in our country. The only thing that's going to stop that is great border security with a wall or a slat fence or whatever you want to call it. But we need a great barrier. And if we don't have it, it's never going to work. Last night, the House of Representatives passed this very important bill, 217 to 185. Some people were surprised by the number. I wasn't, because everybody wants to see our border protected. आगे बढ़े और आपको बताएं इस वक्त गोदा यूनिवर्सिटी के साबिक डायरेक्टर मियां जावेद अहमद की जेल में हिलाकत का मामले पर नैब लाहौर ने प्रोफेसर मियां जावेद की नैब हिरासत में इंतकाल की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि मियां जावेद नैब की हिरासत के दौरान फौत नहीं हुए हैं। मियां जावेद अहमद को अक्टूबर 2018 में ही जुडिशल कर दिया गया था। मरहूम प्रोफेसर को सेहतमंद हालत में मुंतकिल किया गया। कैंप जेल हुकाम ने मोहसिन की सेहत के हवाले से तस्दीक कर दी थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी है। और अब जिक्र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जो आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वज़रा की कारकर्दगी और सूबे में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आज लाहौर के दौरे के हवाले से आज उन्हें लाहौर पहुँचना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इसके साथ साथ वज़रा की कारकर्दगी और सूबे में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया जाएगा। और शहरी एक बार फिर इस्लामाबाद में ईवान सदर की सैर कर सकेंगे। ईवान सदर शाम 4 बजे तक आज खुला रहेगा। दिन 12 बजे से 1 बजे तक शहरियों का दाखिला अलबत्ता ममनू है। ईवान सदर में दाखिले की टिकट जो है वो फीस भी ख़त्म कर दी गई है। ये तमाम सूरत हाल है। एक बार फिर आज खोला जा रहा है ईवान सदर को। इस बात पर आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं वलीद चौधरी से। वलीद चौधरी, बताइएगा आज एक बार फिर ईवान सदर के दरवाजे खुलेंगे आम शहरियों के लिए, क्या तासुरात हैं शहरियों के? बिल्कुल, देखें जो ऐवान सदर है वो इससे पहले भी गुज़िश्ता हफ्ते आम आवाम के लिए जो है वो खोला गया था और जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हैं वो भी ऐवान सदर से बाहर आए थे। जो
शहरी ऐवान सदर आए थे, ऐवान सदर को उन्होंने देखा था, तो उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी और उनके जो तासुरात थे इस हवाले से लिए थे। आज दोबारा से 9 बजे से 4 बजे तक जो ऐवान सदर है वो खुला रहेगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हम डी चौक पर मौजूद हैं और वो जो सामने इमारत है वो ऐवान सदर की इमारत है और उसके अहाते में जो पहली दफ़ा जो आम शहरी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो इस अहाते में जो है वो दाखिल हो सके थे और उन्हें दाखिले की इजाज़त दी गई थी। तो उस वक्त भी जो शहरी थे उनकी जानिब से खासी जो है वो खुशी का इज़हार किया गया कि इससे पहले जो आम शहरी थे उनको ऐवान सदर में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ गुजरते हुए जो इमारतें हैं रेड जोन की जिसमें ऐवान सदर हो, ख़ास तौर पे ऐवान सदर में को जो है वो गुजरते हुए देखते थे, लेकिन आज पहली दफ़ा वो वहाँ आए थे तो बड़ा खुशी का इज़हार किया। तो इस वक्त चूँकि सुबह सवेरे का वक्त है, छुट्टी का दिन है, तो सुबह सवेरे तो जो शहरी हैं उनकी इतनी बड़ी तादाद जो है वो अब तक ऐवान सदर नहीं आई, लेकिन अगर गुज़िश्ता जो हफ्ता था अगर उसी की बात करें तो उसमें भी तकरीबन 10 बजे के बाद से जो शहरी हैं उनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ और 4 बजे तक जो खासी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो आज भी इसी चीज़ का इम्कान का जो है वो इज़हार किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी का अमला है और जो स्टाफ है ऐवान सदर का, कि आज भी चूँकि इस्लामाबाद में मौसम भी खासा जो है वो सर्द होता है सुबह सवेरे, तो जो ही वक्त थोड़ा सा गुजरेगा 10 साढ़े 10 बजे के बाद से जो शहरी हैं वो दोबारा से ऐवान सदर आएंगे और ऐवान सदर को करीब से देखेंगे कि ऐवान सदर की जो इमारत है वो किस तरह की है। देखकर आज यकीनन बहुत खुश होंगे। बहुत शुक्रिया वलीद चौधरी, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आगे बताएं, पाकिस्तान के अंदर चलने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अचानक अपने किरायों में 2 से 4 गुना इजाफा कर दिया है। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिरों से 37,000 रुपये तक एक तरफा किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि कराची से लाहौर के लिए मामूल का टिकट भी 12,000 रुपये था, लेकिन टिकट 26 से 36,000 रुपये का हो गया। से बातें करने लगे हैं। पाकिस्तान में चलने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने किरायों में 2 से 4 गुना तक इजाफा कर दिया है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ एयरलाइंस के किरायों की, तो कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों से 37,000 रुपये तक एक तरफा किराया वसूल किया जाने लगा है। कराची से लाहौर के लिए मामूल का टिकट 12,000 रुपये है, लेकिन एयर ब्लू ने यह किराया 34,700 रुपये कर दिया है। अगर हम बात करें सरीन एयरलाइन की, तो सरीन एयर एक टिकट 36,000 में बेच रही है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 32,000 रुपये में अपना टिकट फरोख्त कर रही है। इसी तरह से कराची से इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट के एक तरफा किरायों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया है और मामूल का 12 से 14,000 रुपये वाला टिकट अब 35,000 में फरोख्त किया जा रहा है। कराची से इस्लामाबाद तक के सफर के लिए एयर ब्लू और सरीन एयरलाइन 35,000 रुपये वसूल कर रही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर यही टिकट 30,000 रुपये में दस्तयाब है। मुसाफिर परेशान हैं कि एयरलाइंस को खुद किरायों में इजाफा करने का इख्तियार किसने दिया, लेकिन वो भी इतना ज्यादा कि आम आदमी भी जहाज पर सफर का सोच ना सके। तो किराए बढ़ चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने जहाज के एक तरफा किरायों में इजाफा काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आ रही। चेयरमैन कराची चैम्बर टूर्स एंड ट्रेवल्स कमेटी फैसल नईम ने कहा कि किरायों में इजाफे से सियाहत भी मुतासिर होगी, जबकि आम शहरी भी हुकूमत से सख्त नाराज हैं। पाकिस्तान में महंगाई के जिन ने फजाई सफर को भी अपनी लपेट में ले लिया। एयरलाइंस कंपनी बेलगाम हो गईं। PIA, एयर ब्लू, सरीन और दीगर प्राइवेट एयरलाइंस मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगीं तो आवाम भी तिलमिला उठे। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने इकदाम पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नईम अशरफ का कहना था कि सिविल एविएशन की नाक़िस पॉलिसियों से एयरलाइंस कंपनियां मुंहजोर हो गईं। हुकूमत की रेट कहीं नजर नहीं आ रही। इसमें हुकूमत का तो मैं नहीं कहूँगा, हुकूमत कम से कम सिविल एविएशन को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इसको रेगुलर। कराची चैम्बर की टूर्स एंड ट्रेवल कमेटी के चेयरमैन फैसल नईम ने किरायों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। उनका कहना था कि कराची वाले सर्दियों में शुमाली इलाका जात की सैर को जाते हैं, लेकिन अब किराया बढ़ने से लोग परेशान हैं। लोगों की जो ट्रैवलिंग का अमाउंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कर्टेज हो जाएगा, कम हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि लोग पे एवेल्यूएट करते हैं कि हम लोग
फ्लाई करके नहीं जाएं, इससे बेहतर है किसी करीबी इलाके के अंदर चले जाएं। जैसे सिंध के अंदर मगर अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह सिंध से अगर ट्रैवल करें नॉर्थ के अंदर वो कम है, रिलेटिवली नॉर्थ के अंदर ज़्यादा है। मुंह मांगे फजाई किरायों ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कराची और लाहौर के बासी किराए बढ़ने पर हुकूमत से शदीद नाला हैं। ये महंगाई ना करें और कराची के अवाम के लिए कोई फैसिलिटी निकालें कि उसमें कराची का अवाम भी कोई इंजॉयमेंट कर सके। मैं सोच के आया था कि 11-12 हज़ार की टिकट होगी, तो यहाँ पे पता लगा कि टिकट तो 37,000 रुपये की है। हुकूमत हमारी नाअहल है बिल्कुल, मतलब कि ये सोच समझ लें कि इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, सोच समझ है नहीं। जहाज के किरायों की आसमान पर परवाज से अवाम शदीद नाराज हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इसका नोटिस ले। और अब कुछ सियासी मंजरनामे से आपको बताएंगे। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुश्किल हालात से घबराने वाले नहीं हैं, उन पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, झूठी दस्तावेजात के जरिए डराया नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क को 1 यूनिट की जानिब धकेलने की साजिश की जा रही है। आज़ाद नूरियों ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में बिलावल हाउस कराची में इजलास हुआ। इजलास में अरकान असेंबली और दीगर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मौजूदा हालत को मुश्किल वक्त नहीं समझता, मुश्किल वक्त वो था जिसका सामना शहीद बीबी ने किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। झूठे दस्तावेजात के जरिए डराया धमकाया नहीं जा सकता। हम जुल्म इतना बर्दाश्त करेंगे कि जुल्म करने वाले थक जाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क को 1 यूनिट की जानिब धकेलने की साजिश की जा रही है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत को फंड भी नहीं दिए जाते। शहीद भुट्टो ने मुल्क को 1973 का आइन दिया। आमिरों ने मुतफक्का दस्तूर का हुलिया बिगाड़ दिया। हमने 18वीं तरमीम के जरिए 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल किया। हम 18वीं तरमीम के मामले पर किसी मसलियत का शिकार नहीं होंगे। जबकि इजलास में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी की तैयारियों के हवाले से भी जायजा लिया गया। उधर पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की GIT अरकान से मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए हैं। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत एहतसाब के लिबादे में इंतकामी सियासत कर रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। सारी वजाहतें, सारी कहानियाँ निकली। लगता है कि हुकूमत इस वक्त वाज़े कर चुकी है कि एहतसाब के लिबादे में वो एक सख्त किस्म की इंतकामी सियासत के पीछे लगी हुई है। क्या मुझे बताएं, शहजाद अकबर जो उनके अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र हैं, अगर कहते हैं कि हम ये सब अलग कर रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो क्या कर रहे थे FI के दफ्तरों में जब GIT जिसकी आज पेशी थी, बेल पेशी थी बैंकिंग कोर्ट में, GIT बनाने के हवाले से वो वहाँ क्या कर रहे थे FI के दफ्तरों में? पता लगा कि सारी शाम शहजाद अकबर उनके साथ और विटनेसेस बुला रहे थे और ये बिल्कुल गठजोड़ के साथ काम हो रहा है। तो ये तो मेरी भगत नज़र आ रही है। हमें कहा जाता है कि ये केसेस पुराने हैं और हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, नैब खुद मुख्तार है, सारे GIT वाले खुद मुख्तार हैं। तो शहजाद अकबर रात भर वहाँ क्या कर रहे थे FI के दफ्तर में? तो ये तो जवाब देना होगा हुकूमत को। पीपल्स पार्टी ने GIT के मौजूदगी में शहजाद अकबर के FIA दफ्तर जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मौला बख्श चांडियों ने और नफीसा शाह ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौला बख्श चांडियों ने कहा कि हुकूमत सिर्फ इल्जाम तराशी कर रही है, काम नहीं। वुज़रा सिर्फ इंतशार की बातें करते हैं। हुकूमत के पास सबूत हैं तो सामने लाए। जो दूसरों को अड्याला बेच रहे हैं खुद भी जाएंगे। हम भागने वाले नहीं हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। हम हर वक्त एहतसाब के लिए तैयार हैं। अगर वो एहतसाब है तो, अगर इंतकाम है तो शिकार तो बन जाएंगे, लेकिन माफ हम भी अब नहीं करेंगे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए नफीसा शाह का कहना था कि हुकूमत एहतसाब के अमल में शामिल है। वुज़रा और मुशीरों को GIT की रिपोर्ट का पहले कैसे पता है? चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। एहतसाब के लिए मुशीर के पास कोई इंतजामी इख्तियारात नहीं होते तो मुशीर की जरूरत क्यों पेश आई? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है स्पेशल असिस्टेंट्स के ऊपर। उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, वो महज असिस्ट करते हैं वजीर आजम को। वजीर आजम खुद वजाहत दें या एक्सप्लेनेशन दें ऑन द फ्लोर कि आया ये है या नहीं है। और उसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ज़रूर ले।
पीपी रहनुमाओं का कहना था कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम बंद किया जाए। 26 दिसंबर के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत फैसला करेगी, फिर आप हमारा वो लहजा नहीं देखेंगे जो आज तक देखते आए हैं। और अब बात ख्वाजा साद रफी की, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पहली बार कौमी असम्बली में उन्होंने धुआंधार एंट्री डाल दी। नैब और हुकूमत पर वो खुलकर गरजे, खुलकर बरसे। कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से मुल्क में तूफान आ जाएगा। गद्दार, बागी, चोर और शरपसंद करार देने का अमल बंद होना चाहिए। मुझे ये कहने की इजाजत दें कि नैब लॉ इज ए ब्लैक लॉ, और ये काला कानून एहतसाब के लिए नहीं बल्कि सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए बनाया गया था। और इस कानून के बनाने वाले की बदनीयती यहां थी। बदकिस्मती से इस मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम की रविश इख्तियार की गई है। खुद PMLN के दौर में जो एहतसाब का अमल था, मैं उसे भी शफाफ नहीं समझता। मुझे मालूम था कि मेरी और शायद एक दो और लोगों की गिरफ्तारी के बाद आप नैब कानून में बुनियादी तब्दीलियां करेंगे, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरी और मेरे भाई की गिरफ्तारी पर गुजारा कर लें। शहबाज साहब पहले ही गिरफ्तार हैं और लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा, और यह बैलेंस करने की रवायत ठीक नहीं है। गिरफ्तारियों के स्कोर बोर्ड में PMLN और पीपल्स पार्टी के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का अजाफा हो, उसका इंतजार किया जा रहा है। ये इंतजार न करें। अब ये जाहलाना सियासत, जाहलाना इंतकाम का तरीका इस मुल्क में बंद होना चाहिए। कभी गद्दारी का टाइटल है, कभी हम गद्दार कहलाते हैं, कभी हम बागी कहलाते हैं, कभी हम चोर कहलाते हैं, कभी हम इंतशार फैलाने वाले शरपसंद कहलाते हैं। नैब टीम मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफी को इस्लामाबाद लेकर जो है लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। नैब टीम ख्वाजा साद रफी को बरास्ता मोटरवे लाहौर लेकर गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को भी जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल नहीं किया गया है अभी तक, और शहबाज शरीफ के आज इस्लामाबाद में मजीद मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उन्हें लाहौर मुंतकिल करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। अलबत्ता नैब टीम मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफी को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर रवाना हो गई है। नैब टीम ख्वाजा साद रफी को बरास्ता मोटरवे लाहौर लेकर गई है। और आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने जेलों में आलमी मयार के मुताबिक इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया है। इब्तिदाई में दाखिला और जेल खानाजात के अफसरान को बैरून मुल्क से तरबियत दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने जेलों में आलमी मयार के मुताबिक इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया है। इब्तिदाई तौर पर महकमा दाखिला और जेल खानाजात के अंदर भी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। इसके साथ साथ आपको आगाह करने का और खबर थे, यू टर्न वाली जमात ने एक और बड़ा फैसला वापस ले लिया है। PTI के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि 1 जुलाई से जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट काम शुरू कर देगा। पंजाब में 2 चीफ सेक्रेटरी और 2 IG होंगे। जनूबी पंजाब का अपना अलग बजट भी होगा। इसके बाद जनूबी पंजाब को मरहलावार मुकम्मल बाइख्तियार बना दिया जाएगा, लेकिन चंद घंटे बाद ही ट्वीट जो है वो वापस ले लिया गया है। एक और यूटर्न सामने आ चुका है। यूटर्न वाली जमात ने एक बड़ा फैसला किया और उसके बाद फिर फैसला वापस ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि 1 जुलाई से जनूबी पंजाब का अलहदा सेक्रेटरीट काम करेगा, जबकि ये भी बताया गया कि पंजाब में 2 चीफ सेक्रेटरीज होंगे, 2 IGs होंगे। जनूबी पंजाब का अपना अलग बजट भी होगा। उसके बाद जनूबी पंजाब को मरहलावार मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार भी बना दिया जाएगा। लेकिन चंद ही घंटे गुजरे और उसके बाद यूटर्न वाली जमात ने यूटर्न लेते हुए अपना फैसला वापस ले लिया। और इससे पहले जो आपको बता रहे थे, एक बार फिर उसी की बात का जिक्र करेंगे। हुकूमत सिंध ने जेलों में आलमी मयार के मुताबिक इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया है। इब्तिदाई तौर पर महकमा दाखिला और जेल खानाजात के अफसरों को बैरून मुल्क से तरबियत दिलवाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने कर दिया बड़ा फैसला, जेलों में आलमी मेयार के मुताबिक इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया गया। इब्तिदाई तौर पर महकमा दाखिला व जेल खानाजात के अफसरान को बैरून मुल्क से तरबियत दिलाई जाएगी। सिंध पुलिस के अफसरान सेक्रेटरी दाखिला काजी अब्दुल कबीर की क़यादत में रवाना होंगे। 10 रुकनी वफ्द अमरीका में आलमी मेयार के मुताबिक तरबियत हासिल करेगा। 10 रुकनी वफ्द अमरीकी जेलों का भी दौरा करेगा। सिंध के अफसरान को अमरीकी जेलों की सूरत-ए-हाल और मेयार के मुताबिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरे मरहले में जेल खानाजात के अफसरान को तरबियत के लिए भेजा जाएगा।
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कर्ज लिया जा रहा है। हुकूमत ने IMF से कर्ज लेने के सिलसिले में इक्तिसादी पॉलिसीज और माशी आदाब का मेमोरेंडम जमा करवाया है। ज़राए के मुताबिक इसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से मरकजी बैंक से कर्ज न लेने की यकीन दहानी करवाई गई, जबकि 30 नवंबर तक हुकूमत अखराजात के लिए मरकजी बैंक से 30 खरब रुपए कर्ज ले चुकी थी, जिसके बाद हुकूमत ने मेमोरेंडम जमा करवाने के साथ मरकजी बैंक के कर्ज की वापसी शुरू कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ते के दौरान हुकूमत ने 19 खरब 50 अरब रुपए का कर्ज लिया, जिसमें से 18 खरब 98 अरब रुपए मरकजी बैंक को वापस किए, जबकि 52 अरब रुपए से दूसरे अखराजात पूरे किए गए। IMF की तरफ से 2013 में कर्ज देते वक्त मरकजी बैंक का कर्ज वापस करना और नया कर्ज न लेने की शर्त रखी गई थी। उधर खैर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा बशीर अहमद बलौर की शहादत के 6 साल बीत गए। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले बशीर बलौर की जिंदगी पर देखते हैं पेशावर से आफ्ताब मोहम्मद की ये रिपोर्ट। हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, इतनी ना बड़ा पाक ये दामाद की हकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कमाल। दहशतगर्दी के खिलाफ आहनी चट्टान कहलाने वाले अवामी नेशनल पार्टी के साबिक रहनुमा बशीर बलौर की आज 6वीं बरसी मनाई जा रही है। ये वो बहादुर शख्स है जिस पर दहशतगर्दों ने कई हमले किए, लेकिन ना उनका इरादा मुतज़लज़ल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम भी किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अराफात। यासिर बताएगा कितनी तेजी से काम जारी है? आज बिल्कुल जी 24 न्यूज़ ने सबसे पहले खबर ब्रेक करने की अपनी रवायत को बरकरार रखा है। गो वो 28 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की करतारपुर से भारत तक संग बुनियाद रखने का मामला हो, गो वो रोड का काम शुरू करने का हो। इस बार भी 24 न्यूज़ की टीम जो है करतारपुर में पहुंच गई है। अभी चूंकि जो नाला बई और जो दराए रावी के ऊपर जो पुल बनाने का काम था, उसकी जो ड्रिलिंग जो सैंपलिंग थी, जो नमूने भेजे गए थे वो पास हो गए हैं। उसके बाद जो बाज़ाब्ता जो है पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुल के ऊपर जो मटीरियल जो इस्तेमाल होना है, सरिया है, जो बजरी है, जो सीमेंट है, वो आना ट्रकों के ज़रिए शुरू हो गया है। इसके बाद जो हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान हुकूमत ने जो एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है जो 6 माह का है, वो इसके अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला ये करतारपुर से भारत तक जो है वो राहदारी का मनसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जो भारत से जो सिख यात्री हैं बआसानी उसके बाद जब ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा, सिख यात्री करतारपुर में आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे। ठीक है, शुक्रिया यासिर आगाह करने के लिए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में मुज़ाहमत बढ़ने लगी है। हज़ारा कॉलोनी के मकीन घरों से बाहर निकल आए। 7 घंटे बाद इंतजामिया मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई। कराची में रेलवे इंतजामिया ने हजारा कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। रेलवे पुलिस इलाके में पहुंची तो मकीन घरों से बाहर निकल आए और रेलवे हुक्काम के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया तो नौबत पथराव तक जा पहुंची। मामला संगीन हुआ तो SSP और DC साउथ मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल पर काबू पाया। DC साउथ का कहना था कि कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल होने वाली दुकानों को निशान लगाकर मिसमार किया जाएगा। ये जो इम्प्रेशन हमें दिया जा रहा था कि कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये भी आज डिस्पेल हो गया। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी और खुश उसलूबी से जितनी इंक्रोचमेंट यहाँ कमर्शियल बुनियादों पर हैं उनको रिमूव की जाएगी। रेलवे इंतजामिया की जानिब से ट्रैक पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुस्बत इक़दामात न करने के सबब ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना रहा। कराची के इलाके सखन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली। इस दौरान 25 से ज़ायद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। बहादुराबाद से भी 2 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया। मजीद बात करते हैं, अपने साथ मौजूद है हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर। ज़िले हैदर बताएगा क्या कार्रवाई की गई है? कायद में रात गए से लेकर अलग सुबह तक जो है मुख्तलिफ मुकामात पे जो है पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है। सुखन पे जो है सर्च ऑपरेशन किया गया रेडी गोट के करीब, जहाँ से 1 दर्जन से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया था, उनको पूछगछ की गई है। इसी तरह अगर हम बहादुराबाद की बात करें तो 2 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया है जो कि भत्ता तलब किया था, जिन्होंने वो भत्ता लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे। एक कंपनी थी, उसके मालिक से भत्ता वसूल करने के लिए जैसे 2 मुल्ज़िमान पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें धर लिया। 50,000 रुपये उनसे भत्ते की रकम भी वसूल की गई है। इसके अलावा असला
उनसे बरामद हुआ है। इसी तरह मलीर सिटी से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि शहर कराची में मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस रहे। मलीर कैंट में भी एक कार्रवाई की गई है। जो मुजरे सेहत आयल था, गंदा आयल था, कुकिंग ऑयल जो खाना पकाने का काम आता है, उसे मलीर कैंट के अंदर ले जाया जाता है, जिसमें 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। वो गाड़ी जिसमें गंदा कुकिंग ऑयल था वो भी गाड़ी तहवील में लेके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। मर्दान, सवाबी, नौशहरा और चारसदा को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा मौसम का अहवाल। खैबर पख्तूनख्वा को धुंध ने अपने लपेट में लिया हुआ है और आप देख सकते हैं मेरे कब में भी कि धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह तकरीबन 3 दिन से जो धुंध काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मोटरवे को बुरहान इंटरचेंज से लेकर पेशावर इंटरचेंज तक जो है उसको बंद किया गया है। जितने भी मेरे अकब में गाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं आते हुए, उन्होंने हेडलाइट्स का इस्तेमाल जो है वो कर रही हैं। साथ साथ में ज़्यादा धुंध की वजह से जो मोटरवे अथॉरिटी हैं, हाईवे अथॉरिटीज़, उनकी जानिब से भी हिदायत जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं वो फोग लाइट का, हेडलाइट का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें और फास्ट लाइन जो है उससे भी इज्तनाब करें। साथ साथ में उनका ये भी कहना था, हिदायत उन्होंने जारी की है कि जो ज़रूरी गैर ज़रूरी सफ़र है उससे इज्तनाब किया जाए, क्योंकि 3 दिन से काफ़ी धुंध जो है वो ज़्यादा है और मोटरवे को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन साथ में हाईवे जो है तकरीबन ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो फिर अगर वो मर्दान या सावी से जा रही हैं तो वो बरास्ता नौशहरा या चारसदा जाती हैं और उसी वजह से जो है काफ़ी रश भी हो जाता है। ठीक अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, शहर कायद का मौसम भी सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के सर्द मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन नवाज, बताइएगा शहर कायद का मौसम हुआ औसम? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम हुआ औसम, बहुत खूब कहा आपने। और मौसम वाकई बहुत ज़बरदस्त है। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में रिकॉर्ड किया जा रहा था, कम से कम दर्जा हरारत, उससे तो अब हम थोड़ा आगे आ गए हैं और कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। और लेकिन हवाएं जो है वो आज एक मरतबा फिर चल पड़ी हैं। शुमाल मशरक़ी इलाकों की जानिब से चलने वाली ये हवाएं सर्दी का सा एहसास जगा रही हैं एक मरतबा फिर। और शहरी जो कि थोड़ा सा मुतमईन हो गए थे कि शायद अब पारा मजीद नीचे नहीं जाएगा, पारा तो एक जगह ठहर गया है, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी है। आज 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरक़ी इलाकों से ये हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से शहरी एक मरतबा फिर अपर्स पहने हुए नजर आ रहे हैं, जैकेट्स पहनी हुई हैं, शॉल्स लोगों ने निकाल ली हैं अपने और उसको लेकर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल मौसम की, तो थोड़ा सा सुबह के वक्त में कोहर छाया रहा, जिसकी वजह से हद निगाह 4 किलोमीटर तक हो गई थी। इसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है वो 47% है। मॉइस्चर थोड़ा सा है, खुश्की है, लेकिन थोड़ा नमी का तनासुब बढ़ा है हवा में, जिसकी वजह से सुबह के वक्त में हमें हल्की सी धुंध भी नजर आई थी। इसके अलावा जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अब तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आगे दिन में ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें जाता हुआ नजर आएगा। मतलब साफ रहेगा, किसी किस्म के कोई बादल नहीं है और थोड़ा सा सर्द मौसम रहेगा आइंदा 24 घंटों के दौरान। शहरी इस तरह के मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं और जिस तरह से आज हफ्ते का रोज़ है, लोगों का वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, लिहाजा साहिल समंदर पर भी लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर भी इसको इंजॉय कर रहे होते हैं सर्द मौसम को। और आज भी दिन भर इसी तरह की कुछ मसरूफियात रहती हैं कि सर्दी को किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से इंजॉय किया जाए, वो कराची के शहरी इस तरह के बहाने हमें तलाश करते हुए नजर आते हैं। जी ठीक समीर, और आप भी अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद मौसम को खूब इंजॉय कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। हमारे ब्रेक के बाद आपको बताएं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फॉर्म जमा कराने की डेडलाइन खत्म हो गई है। हजारों अफराद दरखास्त जमा नहीं करा सके। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से तारीख में तौसी करने की अपील की है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन मरहले में अवामी दिलचस्पी देखने को मिली। रजिस्ट्रेशन मरहला 7 अजला इस्लामाबाद, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, सवात, फैसलाबाद और सखर में शुरू किया गया। हुकूमत ने फॉर्म जमा करवाने के लिए आखिरी तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की थी। फॉर्म जमा करवाने के आखिरी रोज भी शहरियों का रश रहा। किसी का फॉर्म जमा हुआ तो कोई बारी के इंतजार में रहा। सखर में शहरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर कतारें बनाए मौजूद रहे। फैसलाबाद में शहरियों ने तारीख में तौसी का मुतालबा
किया। डेट बढ़ाने की अपील की जाती है ताकि जो है सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट हो सके। कोयटा में भी हजारों अफराद अपना फॉर्म जमा ना करवा सके। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की कि तारीख में तौसी की जाए। फॉर्म वसूली के मरकज कम होने के बाद दरख्वास्त जमा ना करवा सके। सब लोगों को जो है टेंशन में डाला हुआ है। नादरे वाले जो है जब उसके पास जाते हैं तो वो लोग जो है अपने मनमानी कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि यार ये बंदे जो है सुबह से आकर यहाँ पे करे। और खबर में आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मतरूआ अमलाक की इमारतों से कब्जे फौरी खत्म कराने का हुक्म दे दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया एक और बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मतरूका अमलाक की इमारतों से कब्जे खत्म कराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में महकमा मतरूका अमलाक बोर्ड की इमारतों पर कब्जों के मामले पर समाअत हुई, जिसके दौरान अदालत ने मतरूका अमलाक की इमारतों से कब्जा खाली न कराने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि लियारी की इमारतों पर कैसे कब्जा हो गया, जिस पर हुकाम ने बताया कि लियारी गैंग वॉर के दौरान मतरूका अमलाक की इमारत पर कब्जा हुआ, जिस पर अदालत ने कहा कि उस वक्त हुकूमत की रिट कहाँ थी जो इमारतों पर कब्जे हो रहे थे। अब तो लियारी गैंग वॉर नहीं, फिर कब्जा क्यों खाली नहीं हो रहा, जिस पर हुकाम ने आगाही दी कि कब्जा माफिया ने मतरूका अमलाक की इमारत को आगे फरोख्त कर दिया है। इमारत में कई खानदान आबाद हैं। हुकाम ने अदालत को बताया कि सिर्फ लियारी में महकमा मतरूका अमलाक की 17 इमारतें हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मतरूका अमलाक की इमारतों में रिहाइश पजीर खानदानों को मुतबादिल जगह के बारे में गौर किया जाए। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि कराची में मतरूका अमलाक की इमारतों से कब्जे खत्म कराए जाए। इसके अलावा कब्जों में मावनत करने वाले अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात की जाए। नाहक खून बहाने वालों पर कोई रहम नहीं होगा। सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की, जबकि दहशतगर्द जिनमें 20 दहशतगर्द शामिल हैं उनकी मुख्तलिफ मुद्दत की सजाओं में तौसीक कर दी है। दहशतगर्दों ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपने जराइम का एतराफ भी कर लिया है। मुल्क दुश्मनों का अंजाम करीब आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने संगीन जराइम और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस 14 दहशतगर्दों की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलविस है और उनकी कार्रवाइयों में 16 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 13 फौजी और 3 सिविलियन शामिल हैं। उनकी कार्रवाइयों में 19 अफराद जख्मी भी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि जिन दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई उनमें मोहिउद्दीन सालेह, गुलजमीन, फजल हादी, मोहम्मद वहाब, गुल मोहम्मद, बशीर खान, आफरीन खान, बरकत अली, मोहम्मद इस्लाम, रूहुल अमीन, शर्तमंद, बाचा वजीर, मोहम्मद और मोहम्मद इस्माइल शामिल हैं। फौजी अदालत से 20 दहशतगर्दों को कैद की सजा सुनाई गई। ISPR का ये भी कहना है कि इन दहशतगर्दों ने मवासलात के निजाम, पुलिस स्टेशन, तालीमी इदारों को भी तबाह किया था, जबकि इन दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। और पुलिस ने कराची बिलावल चौरंगी से आइस फरोख्त करने वाला मुलजिम पकड़ लिया है। निजामुद्दीन डिफेंस में आइस सप्लाई करता था। मुलजिम के मुताबिक वो अलीजा, अलीना, जरार, दानिश तनोली और दीगर को आइस फरोख्त करता था और उसने रऊफ बरहोही से आइस खरीदी थी, तो मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है आइस सप्लाई करते हुए। ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने कराची बिलावल चौरंगी से आइस फरोख्त करने वाला मुलजिम धर लिया है। निजामुद्दीन डिफेंस में आइस सप्लाई करता था। मुलजिम के मुताबिक वो अलीजा, अलीना, जरार, दानिश तनोली और दीगर को आइस फरोख्त किया करता था और उसने रऊफ बरोही से आइस खरीदी। और यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर दें, शुजाबाद 9 साला तालिबा को जिनसी हरासा करके वीडियो बनाने का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया है। मुलजिम सुफियान ने लड़की को पैसों का लालच देकर नाजेबा हरकत की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया है। अहले इलाका का कहना है कि मुलजिम और उसका एक साथी पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं। ये वाकया पेश आया है शुजाबाद में, जहां पर 9 साला तालिबा को जिनसी हरासा करके वीडियो बनाने का स्कैंडल। मुलजिम सुफियान ने लड़की को पैसों का लालच देकर
नाजेबा हरकत की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है उकाड़ा से, जहां पर दुकान से खरीदारी के बहाने दुकान में आए चोरों ने दुकानदार का मोबाइल फोन चुरा लिया। चोर को वाज़ेह तौर पर मोबाइल चोरी करते हुए देखा जा सकता है। ताहाल चोर की शनाख्त अलबत्ता नहीं हो सकी है। ये आप फुटेज भी देख सकते हैं। इस वारदात की उकाड़ा में दुकान से खरीदारी के बहाने दुकान में आए चोर ने दुकानदार का मोबाइल ही चुरा लिया। चोर को वाज़ेह तौर पर मोबाइल चोरी करते हुए देखा जा सकता है। ताहाल अभी तक चोर की शनाख्त नहीं हो सकी है और तफ्तीश इस वाक़े की जारी है। ये आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में इस वारदात की तफसील। उधर गुजरात में इंतजामिया हेलमेट के बगैर पेट्रोल देने पर पाबंदी पर अमल दरामद ताहाल नहीं करवा सकी है। शहर के तकरीबन तमाम फिलिंग स्टेशन पर बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं राना शहजाद। जी शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरात के मकामी पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर डिप्टी कमिश्नर के हवाले से बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो 17 तारीख की जो है वो पाबंदी आयद कर दी हुई है कि जो है वो बगैर हेलमेट के जो है वो पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर मेरा कैमरा मैन कमर आपको दिखा सके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो शहरी हैं वो सरेआम जो है वो कानून की जो है वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और बगैर हेलमेट के जो है वो पेट्रोल भी जो है वो डलवा रहे हैं। यहाँ पर अगर डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो बड़े बड़े दावे किए थे। उनका ये कहना था कि जो है वो अगर पेट्रोल मालकान जो है वो बगैर हेलमेट के किसी भी मोटरसाइकिल वाले को जो है वो पेट्रोल देंगे तो उनका जो है वो पेट्रोल पंप जो है वो सील कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है नाम तो हमें कोई पेट्रोल पंप सील होता हुआ आज 6 रोज पाबंदी को भी जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ना तो कोई पेट्रोल पंप सील होता हुआ नजर आ रहा है और ना ही जो है वो शहरी जो है वो उन्होंने जो है वो हेलमेट पहना हुआ है। कि अगर गुजरात की अगर बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत उसने पाबंदी तो आयद कर दी हुई है, लेकिन बगैर हेलमेट के जो है वो पेट्रोल मालकान जब पेट्रोल दे रहे हैं तो इसके बाद हम जो है वो पेट्रोल शहजाद बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते वक्त बताएंगे सिंध हुकूमत के कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत चिड़ियाघर में तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। मंसूबे के तहत कितना काम मुकम्मल हो चुका और कितनी तामीरात भी बाकी हैं, जानेंगे समीर नवाज की इस रिपोर्ट में। सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची चिड़ियाघर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जानवरों को कुदरती माहौल में रखने और आवाम को बेहतर तफरीहात पहुँचाने के लिए तरक्याती काम जारी है, जो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। काम माशाल्लाह चल रहा है। अब इंशाल्लाह ये इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक टेक्निकली काम हो जाएगा। इंक्लोजर बड़े बन जाएंगे, केजेस बड़े बन जाएंगे ताकि जानवरों को एक अच्छा माहौल मिल सके। इस वक्त चिड़ियाघर में कंक्रीट, शीशे और लोहे की जाली पर मबनी पिंजरों में जानवर गैर कुदरती माहौल में रहने पर मजबूर हैं, जिससे जानवर न सिर्फ जख्मी हो जाते हैं बल्कि उनकी कुदरती जिंदगी मुतासर होती है। पाबंदी के तहत पुराने पिंजरों को खत्म कर दिया जाएगा और दुनिया के दीगर चिड़ियाघरों को मद्देनजर रख जानवरों के लिए ओपन इंक्लोजर तामीर किए जाएंगे। पूरा जू नेचुरल बनेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनेगा। पहले फेज में आपको बाउंड्री वॉल बनी है, सेकंड फेज में आपने देखा होगा ये वॉशरूम बन रहे हैं पब्लिक यूटिलिटीज के। हमारे कुछ केजेस उस टाइम पे बन रहे हैं, हमारे जैसे देवरलैंड कहते हैं वहाँ पे बन रहे हैं, न्यू केजेस बन रहे हैं। के लिए टेंडर करेंगे डीपी के थ्रू, वो इसमें इंक्लूड होगा। कराची पैकेज के तहत जू को आलमी मयार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। कराची चिड़ियाघर में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की कोशिशें जारी हैं और ख्याल किया जा रहा है कि तामीराती काम से जानवर भी परेशान न हो। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।